कभी कभी जब हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और हम अपने गुस्से के साथ डील कर रहे होते हैं, इस सब में हम अपने किसी दोस्त से मिलते हैं। उस दोस्त से मिलने के बाद वो कभी कोई जोक क्रैक करते हैं या हमें कभी थोड़ा सा गुस्सा दिला देते हैं, मजाक कर लेते हैं। तो हम उस चीज़ को डील नहीं कर पाते क्योंकि हम ऑलरेडी एक गुस्से से डील कर रहे होते हैं। अक्सर इस चीज़ में हमें हेल्प की ज़रूरत होती है। इस चीज़ को हम एंगर कहते हैं। एंगर हमारी एवरीडे लाइफ में कहीं ना कहीं होता है। Taruk Open Mic Stories that Inspire Season 3. Assalamu alaikum. My name is Faika. I am a psychologist and an art therapist. अक्सर मेरे केसेस में मैंने देखा है कि बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ केसेस आते हैं, जैसे एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं। ऐसे केसेस को डील करने में अक्सर एंगर भी एक पार्ट होता है। इस एंगर और एंग्जाइटी का एक डायरेक्ट कनेक्शन होता है। किसी किसी केस में इस सब को डील करने के लिए हम थेरेपीज यूज करते हैं। बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ थेरेपीज होती है। जैसे एक थेरेपी जो मैं करती हूँ वो आर्ट थेरेपी होता है। आर्ट थेरेपी में जो हम इंटरवेंशन यूज करते हैं, डिप्रेशन हो, एंग्जाइटी हो या रिलेशनशिप इश्यूज हो, यानी कि आपस में कोई तनाव हो, उसको डील करने के लिए हम आर्ट थेरेपी यूज करते हैं। अक्सर ऐसे इश्यूज को डील करने के लिए हम आर्ट थेरेपी के कुछ इंटरवेंशंस, कुछ टेक्निक्स यूज करते हैं, जिसको हम माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, रिलैक्सेशन कहते हैं। एंगर इश्यूज, रिलेशनशिप इश्यूज या कोई भी इशू हो, उन सबको डील करने के लिए आप कोई भी एक छोटा सा पेज लीजिए, कलर्स ले लीजिए, पेंट ले लीजिए और अपने साथ अपने खुद से पूछे कि मैं कैसा महसूस कर रही हूँ। अगर जो मैं महसूस कर रही हूँ मैं उसको एक कलर दे दूँ, रेड कलर है, ग्रीन कलर है, येलो कलर है, ब्लू कलर है, अगर मैं उसको एक कलर दूंगी, एक शेप दूंगी, एक फॉर्म दूंगी, तो वो कैसा होगा। और अगर मैं उसे पेपर में एक्सप्लेन करूँ तो कैसे कर सकती हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल मेरी एंग्जाइटी एक रेड कलर का बॉल दिख रही है, तो मैं उसको एक रेड कलर का बॉल बनाऊंगी। क्या मुझे उसके साथ कोई वर्ड्स याद आ रहे हैं जो मैं वर्ड्स लिख सकती हूँ, जो मेरी एंग्जाइटी को, मेरे एंगर को एक्सप्लेन कर सकती हैं। सिमिलरली दूसरी टेक्निक होती है जिसे हम माइंडफुलनेस कहते हैं। माइंडफुलनेस का मतलब है किसी एक चीज़ पे फोकस करना, ध्यान देना। इसमें आप अपनी ब्रीदिंग पे भी फोकस कर सकते हो। जैसे कि जब हम बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं तो हमारे हाथ कांपने लग जाते हैं, हम बहुत तेज तेज ब्रीथ करने लग जाते हैं, हमें पसीना आने लग जाता है, या हर किसी का एक डिफरेंट तरीका होता है डील करने का। तो अगर आपने बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, बहुत ब्रीदिंग तेज हो रही है, आप एक पेपर ले, एक छोटा सा कलर ले, क्रेयॉन ले, कुछ भी ले, अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करें। मेरी ब्रीदिंग कैसी हो रही है? तेज हो रही है तो तेज तेज ड्रॉ करना शुरू करें, स्लो है तो स्लो स्लो ड्रॉ करना शुरू करें। धीरे धीरे एक पॉइंट आता है जहाँ पे आप रुक जाते हैं, क्योंकि आप एकदम नॉर्मल फील करते हैं, आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल हो जाती है, यानी कि आपके फिजिकल सिम्टम्स जो आप फील करते हैं वो एकदम नॉर्मल हो जाते हैं। तो इस तरह से आप अपने एंगर, पैनिक, एंग्जाइटी के साथ डील कर सकते हैं यूजिंग आर्ट। एक और तरीका होता है अपने गुस्से को डील करने का या अपनी एंग्जाइटी को डील करने का, जिसे हम कहते हैं कोलाज मेकिंग। कोलाज मेकिंग में हम क्या करते हैं, मैगजीन्स लेते हैं। मैगजीन से जो भी हमें रिलेटेबल चीज़ें दिखती है, अगर मेरा गुस्सा इस इंसान की तरह दिख रहा है, इस खाने की तरह दिख रहा है, ऐसी जगह की तरह दिख रहा है, वो सारी चीज़ें हम कट करके अपने एक पेपर पे या चार्ट पेपर पे पेस्ट करते हैं। उससे भी हमें एक रिप्रेजेंटेशन मिल जाती है हमारे एंगर की। यानी कि अगर मैं अपना एंगर किसी को डिस्क्राइब करूँगा तो वो ऐसा होगा। अक्सर जब हम थेरेपी में ऐसी चीज़ों के साथ डील करते हैं तो एक थेरेपिस्ट की गाइडेंस के अंडर आप इन चीज़ों को आराम से डील कर सकते हो। आप कोलाज मेकिंग के थ्रू समझ सकते हो कि मेरा गुस्सा क्यों आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा आ रहा है, और मैं इसको डील कैसे करूँ, व्हाट वर्क्स एंड व्हाट डज नॉट वर्क फॉर मी। व्हाई डिड आई चूज आर्ट थेरेपी? एक सवाल मेरे मन में हमेशा होता था जब भी मैं नॉर्मल थेरेपीज पढ़ती थी कि इससे डिफरेंट भी कुछ हो सकता है कि नहीं। फिर मेरे दिमाग में आया कि मैं तो बचपन से ड्राइंग करती आ रही हूँ और मेरे मास्टर्स में हमने एक सब्जेक्ट पढ़ा था आर्ट थेरेपी। उसको और इसको कंबाइन करना एंड हाउ इट कैन बी हेल्पफुल टू पीपल, वो मैंने सीखा। आर्ट थेरेपी में मैंने एक्सटेंसिवली पढ़ा, जाना कि आर्ट थेरेपी होती क्या है, यानी कि कलर्स के ज़रिए, शेप्स के ज़रिए, प्ले के ज़रिए, नरेशन के ज़रिए, स्टोरी टेलिंग के ज़रिए आप किसी की कैसे हेल्प कर सकते हो। बच्चों के साथ, अडल्ट्स के साथ, ओल्डर अडल्ट्स के साथ, ये हम आर्ट थेरेपी में सीखते हैं। इसमें हम बहुत डिफरेंट मोडालिटीज़ के साथ काम करते हैं, यानी कि सैंड यानी कि मिट्टी, क्ले जिससे हम बच्चे खेलते हैं, आर्ट
पेंटिंग, म्यूजिक, मूवमेंट, बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम आर्ट थेरेपी में इंक्लूड करते हैं। नॉर्मली जब आप किसी थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, वो टॉक थेरेपी यूज़ करते हैं। टॉक थेरेपी का मतलब होता है कि आप बैठेंगे, एक थेरेपिस्ट बैठेंगे एंड उनके साथ आप बात करेंगे। आर्ट थेरेपी में हम कलर्स, पेंट्स और ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल टॉकिंग मेथड्स एंड टॉकिंग ट्रेडिशंस दैट वी फॉलो इन थेरेपी। एक चीज़ होती है कि नॉर्मली मैंने देखा है लोग टॉक थेरेपी के बारे में जब बात करते हैं थोड़ा रिलक्टेंट होते हैं, क्योंकि एक स्टिग्मा एसोसिएटेड है हमारी सोसाइटी में कि आप किसी थेरेपिस्ट के पास जा रहे हो तो शायद कोई प्रॉब्लम है, आप ठीक नहीं हो। लेकिन जब आप एक आर्ट थेरेपिस्ट के पास जाते हो तो आप ड्राइंग करते हो, आप पेंटिंग करते हो, तो वो लोगों ने एक नॉर्मल तरीके से परसीव करना शुरू किया है। वो एज कम्पेयर टू द नॉर्मल टॉक थेरेपी थोड़ा सा लेस स्ट्रेसफुल और कल्चरली एक्सेप्टेबल भी माना जाता है। अक्सर टॉक थेरेपिस्ट के साथ या जैसे आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, उनके साथ एक स्टिग्मा एसोसिएटेड होता है, एक नेगेटिव इमेज एसोसिएटेड होती है कि लोग क्या सोचेंगे कि मैं थेरेपिस्ट के पास जा रहा हूँ या जा रही हूँ। लेकिन जब आप एक आर्ट थेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो आपको एक एनवायरनमेंट मिलता है जिसमें आप खुद को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपनी इमोशंस के बारे में बात कर सकते हैं। बात नहीं, आप क्रिएट भी कर सकते हैं, आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपको एक डिफरेंट एनवायरनमेंट मिलता है एज कम्पेयर टू अ टॉक थेरेपिस्ट। आर्ट थेरेपी के बहुत सारे सोसाइटी में कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं। एक कोशिश मेरी भी है कि आर्ट के थ्रू लोगों तक अपनी बात पहुंचाना। फॉर एग्जाम्पल, अक्सर लोग जब टॉक थेरेपी फॉलो करते हैं या टॉक थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, कभी कभी वो अपने वर्ड्स को, अपनी इमोशंस को बोल नहीं पाते, उन्हें नहीं समझ में आता है कि कैसे बोलना चाहिए। मैंने अपने केसेस में अक्सर देखा है कि वो लोग जब मेरे पास आके बात करते हैं, ड्रॉ करते हैं, उनके लिए उस बारे में बात करना बहुत आसान हो जाता है। एक डिफरेंट मीडियम मिलता है उन्हें बात करने के लिए। इसके अलावा एक सपोर्ट ग्रुप है जो मैंने शुरू किया है, जो प्योरली बेस्ड ऑन आर्ट है। उसमें हम सब बैठते हैं, देयर आर डिफरेंट पीपल दैट आर इन दैट सपोर्ट ग्रुप। हम बैठते हैं, बात करते हैं, ड्रॉ करते हैं और एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं यूजिंग ड्राइंग, यूजिंग आर्ट एंड यूजिंग मूवमेंट एंड म्यूजिक। हमारी कश्मीरी सोसाइटी में हम आर्ट से जुड़े हुए हैं, जिसको हम कश्मीर आर्ट क्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट, इन सारी चीज़ों से जानते हैं। आर्ट हम सबके अंदर हमेशा से है। हम अपनी गैदरिंग्स में, ग्रुप्स में आर्ट कर सकते हैं। आर्ट हम सबको इस तरह से जोड़ता है कि हम एक दूसरे के साथ बैठ के बात कर सकते हैं, चीज़ें ड्रॉ कर सकते हैं, ड्राइंग से अपने वर्ड्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। चाहे वो ड्राइंग हो, वो प्ले हो, वो कोई भी मीडियम हो आर्ट थेरेपी का। आर्ट थेरेपी हम सबको एज अ कम्युनिटी और एज अ कल्चर भी जोड़ सकता है। जब से मैंने इस फील्ड में काम करना शुरू किया है, मैंने टॉक थेरेपी के अलावा आर्ट थेरेपी में भी एक बहुत प्रोफाउंड चेंज देखी है, बहुत ट्रेमेंडस इफेक्ट देखा है। चाहे वो मेरे केसेस की बात करूं या फिर अपने आसपास में लोगों की बात करूं, आर्ट से बहुत लोगों की हेल्प हुई है। इसलिए मैं चाहूँगी कि आप आर्ट थेरेपी को भी एक मौका दे के देखें, अलॉन्ग विद टॉक थेरेपीज। एक बार आर्ट को इंट्रोड्यूस करें अपनी लाइफ में और देखें कि आपको भी किस तरह से उसका इफेक्ट देखने को मिलता है। नॉर्मल टॉक थेरेपी से लोगों को काफ़ी फ़र्क दिखा है अपनी लाइफ में, लेकिन मैंने अपने पर्सपेक्टिव में, अपने करियर में, अपनी स्ट्रीम ऑफ लाइन में लोगों में बहुत डिफरेंस देखा है, एक ट्रेमेंडस इम्पैक्ट देखा है जो आर्ट थेरेपी की वजह से उनकी ज़िंदगी में आया है। तो मैं भी चाहूँगी कि आप आर्ट थेरेपी को एक मौका दें, एक मौका देख के देखें कि इससे आपकी लाइफ में कितना पॉजिटिव इफेक्ट आएगा, जो मैं देखती आ रही हूँ और आगे भी इंशाल्लाह देखने को मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।